So, hello everybody, this is Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So, आप नीट एस्पिरेंट हैं एंड मैं भी कभी नीट एस्पिरेंट हुआ करता था. So, अगर हम थोड़े से ट्रेंड को देखें कि पिछले कुछ सालों में जो नीट है उसको क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता चला गया है. So, लेकिन नीट का पेपर ईजी नहीं है. सो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि नीट सच में टफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीट का पेपर टफ नहीं आता है, लेकिन नीट क्रैक करना यानी कि नीट के थ्रू एक MBBS सीट हासिल करना वो एक टफ का वर्क है एक्चुअली. सो हियर वी गो. ओके, सो क्या नीट टफ है, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी? सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कि व्हाई नीट इज क्रैकिंग इज गोइंग टू बी टफ इन द अपकमिंग ईयर्स. सो दिस वीडियो इज फॉर यू. यहाँ पे हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि नीट इन फ्यूचर नीट क्रैक करना टफ होता क्यों जा रहा है. ओके, सो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कोर्सेज. एज वी कंपेयर, अगर हम नीट 2020 की बात करें तो 2020 के टाइम पर कोविड फर्स्ट टाइम आया, तो उसके पहले एक्चुअली क्या था, सब लोग बुक से पढ़ते थे और इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे. लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ जियो एंड सो मेनी थिंग्स एक्चुअली. सो द थिंग इज दैट कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है और कोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गए कि हर कोई कहीं पर भी बैठ के नीट की तैयारी कर सकता है. आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर बड़े बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है नीट की स्टडी करने के लिए. इस वजह से हर कोई नीट में जो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नंबर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट अपेयर होने लगे. और आपको पता है कि नीट में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है. ओके, सो वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन द अपकमिंग ईयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट ही होते थे, बट अब आपको पता है कि देयर आर सो मेनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स आर देयर. ओके, ऑनलाइन क्लासेज है एंड इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ इट हर कोई किसी भी चीज़ को अवेलेबल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई वो नहीं है कोर्स, लेकिन आप टेलीग्राम पे या फिर किसी और इलीगल तरीके से वो कोर्स एक्सेस कर सकते हो. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हियर इज दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके, कमिंग टू द रीजन नंबर 2 दैट इज सिलेबस रिडक्शन. यस, आपको पता होगा कि इस साल नीट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिलेबस रिडक्शन है. सो अगर अपकमिंग ईयर्स में देखा जाए तो अगर कम सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट नीट को क्रैक कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. आपको लगेगा कि सिलेबस कम हुआ इससे चीज़ें आसान होती हैं. नहीं, इससे चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इससे चीज़ें बल्कि टफ होना स्टार्ट होती है, बिकॉज कट ऑफ फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उस चीज़ को सही सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको उनसे आगे निकलना होगा. सो इट्स लाइक कंपटीशन. ये सिलेबस कम करना एक टाइप से कंपटीशन को बढ़ा रहा है. ओके, कमिंग टू द रीजन नंबर 3 दैट इज चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न. ओके, सो अगर हम इस साल के पेपर को देखें तो क्या था, कभी कभी पेपर लेंथी आता है, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी आता है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, चीज़ अब सिंपल होती जा रही है. ओके, सो पेपर उतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जो आते हैं. मतलब एक्चुअली न्यूमेरिकल एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसमें जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट से सेपरेट हो जाते हैं. बट द थिंग इज दैट अगर आप इस साल का नीट 2023 का पेपर उठाते हो तो उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ही कम है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या हो रहा है, जो मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं और बहुत एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है, बिकॉज क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं पूछा जा रहा एज अ रिजल्ट ऑफ इट. ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा अप्रोच है और न्यूमेरिकल्स पे कम अप्रोच है. और ऊपर से देखा जाए पेपर भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होगा 1-2 साल पहले ही अगर हम बात करें तो पेपर काफ़ी लेंथी आता था. मतलब 3-4 साल पहले और देखें तो पेपर लेंथी आता था, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. एक्चुअली पेपर लेंथी इसलिए ताकि जो अच्छा स्टूडेंट है वही जो डिजर्विंग है वो आगे निकले. बट द थिंग इज दैट पेपर थोड़ा कम लेंथी और वो ईजियर साइड पे है, तो बहुत सारे लोग उसको अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और सबके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और इस वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्रैकिंग के मामले पे. कमिंग टू द रीजन नंबर 4 दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट. एंड ये लेकिन अब ये प्रॉब्लम इसलिए है, देखो नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, देयर इज नो इशू, बट देर इज नो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द मेडिकल सीट्स एक्चुअली. सो जो मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं वो भी तो उस प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए, लेकिन हर साल जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 21 लाख स्टूडेंट्स पहुंच गया नीट 2023. हो सकता है नीट 2024 में वो 24 लाख 25 लाख की क्राइटेरिया को टच करे. दैट इज रियली अ बिग नंबर गाइस. ओके, हमारे पास उतनी मेडिकल सीट्स नहीं है जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं. सो जितने स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उसके प्रोपोर्शनेट में मेडिकल सीट्स बढ़ती हैं तो थोड़ा सा ईज होता है, लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली एक सीट को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. सो इट्स लाइक कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, इसलिए अपकमिंग नीट में क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, सो इन सारे जो रीजंस मैंने आपको बताया उसका क्या कंसिक्वेंसेस है. सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इस सारे रीजंस की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और जो इवन हायर स्कोर है एक्चुअली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. मतलब अगर आप पहले 600 स्कोर कोई करता था तो बहुत अच्छा कि हाँ भाई 600 स्कोर किया, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. 600 में इवन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होता है, ये आपको पता है. सो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि यार नीट निकालना टफ है. यस, मतलब पेपर ईजी है बट नीट में क्रैक करना मुश्किल है, नीट के थ्रू MBBS सीट तक पहुंचना मुश्किल है. बट व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? लेट मी टेल यू. ओके गाइस, सो द थिंग इज दैट आपने बायोलॉजी में डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, तो डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. द सेम थिंग अप्लाइज हियर. तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट करना होगा. चीज़ें कैसे बदल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल चीज़ें अगर ज़्यादा थ्योरेटिकल साइड पे है तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सॉलिड पढ़ा तो सॉलिड में आपको सब कुछ आता है, साइड टाइप की डेंसिटी निकालना, वॉइड्स कैलकुलेट करना, वॉइड का साइज वगैरह, रेडियस सब कुछ आपको आता है, लेकिन क्या पता आपको लास्ट में पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल नहीं आते.
आपको डायमेग्नेटिक्स एग्जाम्पल ही नहीं आते, आप लास्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन दिया वही नहीं आता, उन्होंने न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे ही नहीं, उन्होंने थ्योरेटिकल से पूछ लिया, और आपको इतना अच्छा आने के बाद भी आपने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, आपको स्ट्राइक नहीं किया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आई एम टेलिंग यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंज। जो लोग चेंज को अडेप्ट कर लेंगे दे आर द फिटेस्ट गाइस, और वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही है, अब आपको एनसीईआरटी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कंटेंट कम है पढ़ने को, लेकिन आपको उसी कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि गलती ना हो। तो आपको फोकस करना होगा एक्यूरेसी पे। यस, अब पूरी कहानी एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट हो जाती है। ओके, सो कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इज वन ऑफ द की फैक्टर जो आपको बाकी लोगों से आगे निकल के लेके जाएगी। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ को एक मॉडरेट वे में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करे, नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पे बैलेंस बना के चलना होगा, हर टॉपिक पे बैलेंस बना के चलना होगा, पूरे सिलेबस पे बैलेंस बना के चलना होगा। आपको कोई भी चीज़ सिलेबस का कोई भी कोना छोड़ना नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी, आपके पास कोई मौका नहीं है छोड़ने का, बिकॉज आपको सब कुछ कवर करना है ताकि आप हर जगह से स्कोर कर सको। तो दीज टू थिंग्स कैन सेव यू, एंड दैट इज, अगर आप यू विल अडेप्ट टू द चेंज देन डेफिनेटली यू विल सर्वाइव। ओके, सो एक चीज़ और, मैं मानता हूँ नीट क्रैक करना टफ है, बट ये ना मुमकिन तो है नहीं, ठीक है। सो जो लोग रियल में डेडिकेटेड हैं, जिनके अंदर सच में आग लगी हुई है कि भाई क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डेफिनेटली क्रैक कर लेते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ कितना भी जाए, फर्क नहीं पड़ता 50 लाख लोग दे रहे हो, या फिर फर्क नहीं पड़ता कि नीट एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए 715 लाना है या फिर 720 में 720 लाना है। जिसको करना है वो डेफिनेटली करके रहेगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। तो आप वो स्टूडेंट क्यों नहीं बनते? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।